अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी चिकन ब्रेड की रेसिपी। बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी और बड़ी सिंपल सी रेसिपी है और बड़ा इजी सा मेथड है। तो इसको बनाने के लिए हमने 1 कप लिया है मैदे का और इसमें चीनी चलेगी 1 टेबल स्पून, हाफ़ टी स्पून नमक चला गया और हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर इंस्टेंट ईस्ट डाल दी और इसके अंदर अब डालेंगे बेकिंग सोडा और बेकिंग सोडा हमने 2 पिंच लिया है और ये ऑयल चला गया 1 टीस्पून। तो इसको हम अब डो बनाएंगे। नीम गर्म पानी ले लिया है, इसके साथ इसको हम इस तरह से बना रहे हैं। आप चाहें तो हाथ से भी बना सकते हैं, जिस तरह से दिल करे बना लें। तो थोड़ा थोड़ा हम और मैदा डाल रहे हैं, 4 टेबल स्पून और मैदा इसमें चला गया। तो इसको हमने सॉफ्ट सा गूंद के इस तरह से तो किलिंग रैप लगा के रख दिया है ओवरनाइट। तो सर्दी है आजकल बहुत ज़्यादा, तो ये राइस जल्दी नहीं होता, तो इस तरह से हमने इसको ओवरनाइट रख दिया। अगर जल्दी हो तो वार्म प्लेस पे रख लें। तो अब हम फिलिंग तैयार करेंगे। इसके लिए हमने 2 टीस्पून लिया है बटर और 2 टीस्पून ही इसमें ऑयल चला गया और इसको हमने गरम कर लिया और इसके बाद इसमें मैदा डाल दिया है 2 टेबल स्पून और इसको हम अच्छा सा भूनेंगे खुशबू आने तक और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और स्मेल भी बड़ी अच्छी सी आने लग गई है। तो इसके अंदर हम दूध डाल देंगे और फ्लेम को हमने ऑफ़ कर दिया है। तो बड़ा केयरफुली इसको हिलाते जाना है स्पून के साथ, स्पैचुला के साथ। तो थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जाएंगे और इसको चलाते जाएंगे ताकि इसमें लम्स वगैरह ना बने। तो बड़ा केयरफुली इसको इस वक्त करना है। तो दूध हमने 1 गिलास डाल दिया। अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे 1 गिलास। तो ये हमारी काफ़ी सॉफ्ट सी पेस्ट तैयार हो जाएगी और फ्लेम इस वक्त हमने बंद की हुई है। जैसे ही ये तैयार हो जाएगी तो फिर हम फ्लेम ऑन कर लेंगे। तो अगर इस स्टेज पे इसमें लम्स वगैरह पड़ जाए तो इसको स्टेन कर लें। तो ये हमने अब इसके अंदर डाल दिया है ब्लैक पेपर 1 टीस्पून और चिली फ्लेक्स हाफ़ टी स्पून और नमक डाल दिया है 1 टीस्पून। तो इसको हमने मिक्स कर लिया और हमने मीडियम फ्लेम लगा दी इसके नीचे और इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे चिकन जो हमने श्रेड करके रखा हुआ है। तो 1.5 कप इसके अंदर हमने श्रेडेड चिकन डाल दिया और स्वीट कॉर्नस लिए हैं बॉयल्ड, इनको भी हमने हाफ़ कप लिया है और इसके अंदर अब इसको हम अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि हमारी जो सॉस है वो अच्छी सी थिक हो जाए और फिलिंग हमारी रेडी हो जाए। तो नमक मिर्च वगैरह बाद में भी चेक करके और डाल लेंगे अगर डालनी पड़ी, वैसे ये बिल्कुल ठीक थी। तो फ्लेम को हमने ऑफ़ कर दिया और इसको ठंडा करने के लिए रख दिया है ताकि हम फिलिंग में इसको यूज़ कर सकें। तो ये हमारी डो बड़ी अच्छी सी राइस हो चुकी है। इसको हमने फ्लैट कर लिया और फ्लैट करने के बाद इसके ऊपर हमने इस तरह से फिलिंग रख दी है और किसी भी शेप में बनाना चाहें जो इस वक्त माइंड में हमारे आई वो हमने बना ली। आपका जो दिल करे वही शेप तैयार कर लें। तो जितनी फिलिंग तैयार होगी, जितनी अच्छी डो तैयार होगी, उतनी ही अच्छी हमारी ब्रेड बनेगी। तो ये हमने ये शेप दे दी इसको और अब इसके ऊपर हमने एक एग बीट कर लिया और इसको इस तरह से स्पून के साथ लगा दिया और नीचे हमने बेकिंग ट्रे रख ली है, उसके ऊपर हमने बटर पेपर रख लिया और ये ऊपर से हमने थोड़ी सी कलौंजी डाल दी है, चाहें तो तिल डाल लें। तो अब इसको राइस होने के लिए रख देंगे दोबारा से और अपना पतीला प्री हीट होने के लिए रखेंगे। तो पतीला हमारा प्री हीट हो चुका है। 5 मिनट पहले हमने इसको फुल फ्लेम पे रखा था और ये बहुत अच्छा सा प्री हीट हो चुका है। इसके अंदर हमने ब्रेड रख दी है और इसके ऊपर हम कवर कर देंगे और इसको 10 मिनट के बाद हम निकाल लेंगे। 10 मिनट में ये तैयार हो जाता है। तो ये हमारा ब्रेड रोल तैयार हो चुका है। बहुत अच्छी सी मज़े की बनी है, मगर इसके अंदर हमने एक मिस्टेक की थी, वो आपके साथ शेयर करेंगे। जो हमने बटर पेपर रखा था वो पूरा जल चुका था क्योंकि फुल फ्लेम थी और वो बहुत नाजुक सा होता है, तो वो जल चुका था। तो आप ये मिस्टेक मत कीजिएगा। तो अदरवाइज़ हमारी ब्रेड जो है वो बहुत अच्छी बनी, तो मज़े की बनी, जूसी जूसी अंदर से बहुत ज़्यादा इसकी फिलिंग मज़े की बनी थी। और जो हमने प्री हीट किया था फुल फ्लेम पे और बाद में भी हमने इसकी फुल फ्लेम ही रखी थी। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो फॉलो करें तो बहुत ही अच्छी ब्रेड बनेगी। तो इस तरह से आप भी बना के देखें। अल्लाह करे आपको ये रेसिपी पसंद आए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।